जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में बात करते हैं जो विद्युत मोटर क्या होती है और विद्युत मोटर के बारे में आज जानेंगे और इसी के अंतर्गत जानेंगे विद्युत मोटर की काम क्या होते हैं, विद्युत मोटर की बनावट किस प्रकार से होती है, विद्युत मोटर क्या होती है। तो इसमें जानते हैं सबसे पहले जो विद्युत मोटर होता है क्या। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, विद्युत मोटर एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन को, बदलने वाली युक्ति को ही हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं विद्युत मोटर। उसी को हमने क्या कहते हैं, तो विद्युत मोटर कहते हैं, जो क्या करते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। जब क्या करते हैं, अस्थितिज ऊर्जा को, अस्थितिज ऊर्जा को और गतिज ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को जब दोनों को क्या करते, एक साथ कर देते, एक साथ मिला देते हैं, इसी को हम कहते हैं, दोनों के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। समझा दोस्तों। जब अस्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों एक साथ होती है तो उसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। अब विद्युत यह मोटर जो है, विद्युत मोटर, यह किस प्रकार से अस्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को एक साथ रखती है। तो जब कोई वस्तु अपनी जगह पर अस्थिर रहते हैं तो उसको कहते हैं अस्थितिज ऊर्जा, जिस ऊर्जा के कारण एक जगह पर स्थित रहती है। और जब क्या होते हो, गति में होते, उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। जैसे यदि कोई मान के चलो यह ऊपर में क्या है, यह पहाड़ है और यहां से पानी क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं, तो पानी किस में है, गति में। तो पानी जब गति में है तो इसको कहेंगे गतिज ऊर्जा। पंखा जब चलती है, घूमती है, तो क्या गति में, तो उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। जब यही पानी ऊपर में एकत्र है, जमा है ऊपर में, इसको कौन सा कहते हैं, इसको अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब जिस प्रकार से आप पंखा का सुना होगा, ये पंखा को देखे होंगे, तो पंखा जो होते हैं, तो पंखा की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। आपका नीचा में क्या होती है, स्टैंड में होते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या लगा होता है, मोटर लगा होता है, और यहाँ से क्या होते हैं, ये घूमने वाला होता है, घूमने वाला इस प्रकार से होता है। तो अब यह घूमती है तो अपने ही जितना ऊपर कर दे तो उतनी ही तो घूमते रहती है, अस्थिर है। क्या ऐसा है जो घूमती है तो नीचा ऊपर होते रहता है। तो अस्थिर होने के कारण अस्थितिज ऊर्जा और घूमने के कारण गतिज ऊर्जा। तो जब दोनों ये साथ साथ होते तो उसी को हमने क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा समझ गए होंगे, जो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं, उसी को कहते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर यहाँ तक समझ गया होगा। अब विद्युत मोटर के क्या होते हैं, इसका हम करते हैं उपयोग। विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो विद्युत मोटर का दैनिक जीवन में ढेर सारा उपयोग है। जैसे हम मोटरसाइकिल में करते हैं, आजकल इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम साइकिल में भी मोटर लगाने लगे हैं। इसके साथ साथ सिलाई मशीन में भी मोटर होता है, बस, ट्रक इत्यादि चीजों में सारे में क्या है, मशीन लगा हुआ है, तो मोटर लगा हुआ, मोटर लगा हुआ है। तो इस सब में क्या करते हैं, जब मोटर लगाते हैं इसी का क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से सिलाई मशीन में मोटर लगाए और उसका उपयोग क्या करते हैं, हम सीने में काम करते हैं। साइकिल में मोटर लगाए, बिना पायलट से तुमने चल देते हैं। ये होते हैं विद्युत मोटर का उपयोग। और विद्युत मोटर का उपयोग करके भारी से भारी काम को क्या कर दिए, आसान कर दिए। अब इसकी बनावट क्या होती है, ये बनते हैं कैसे, तो आपको दिखा दे कुछ इस प्रकार से। ये होती है विद्युत मोटर, जिसमें क्या होती है कि जिसमें क्या होती है, एक नॉर्थ पोल होती है, एक कौन सा पोल होते हैं, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और एक होती है दक्षिणी ध्रुव। और इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में क्या करते हैं, एक आयताकार कुंडली दे देते हैं, जिस कुंडली का हम नाम अपने मन से कुछ रख सकते हैं, जिसका नाम ए, बी और सी डी रखा है। और इस कुंडली से क्या करते हैं, जो इधर क्या करते हैं, एक वलय जोड़ देते हैं। और वह वलय किस प्रकार से होते हैं, तो वह होते हैं अर्धवलय, यानी आधा ही होता है। क्या होते हैं, आधा होता है। और इस वलय से स्पर्श करती है एक ब्रश, इस वलय से क्या स्पर्श करती है,
एक ब्रश स्पर्श करती है और इस ब्रश से जुड़ी होती है वायर और उस वायर से जुड़ी होती है बैटरी। और जब इस बैटरी से क्या करते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से आती है और आने के बाद इस ब्रश में प्रवेश करती है। ब्रश से कहा चली जाती है इस वलय में और इस वलय से क्या होते हैं इस आर्मेचर इस कुंडली में आती है। और इसके बीचों बीच क्या करते हैं जो एक रॉड डाल देते हैं, क्या कर देते हैं रॉड डाल देते हैं और इस रॉड के आगे में यदि हम पंखा लगा देंगे तो यह यदि नाचेंगे यदि घूरेंगे तो घूरने से क्या होगा हमको हवा मिलेगा। यदि इसी के रॉड के आगे में हम क्या कर दे गोल वाला पुल्ली लगा दे और उस पुल्ली को कनेक्ट कर दे हम बेल्ट के माध्यम से कहा चक्की में तो गेहूं को पीस कर आटा दे दें। क्यों? क्योंकि यह घूमता है, जैसे यह घूमेगा तो उसको भी घुमाएगा। तो इस प्रकार से मोटर होती है और इसको बनाने के लिए भी कहा जाता है। तो बनाएंगे किस प्रकार से तो चलो हम बना कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताए हैं कि क्या लेते हैं तांबे का क्या लेते हैं आयताकार कुंडली लेते हैं जिसको हम आर्मेचर कहते हैं। तो सबसे पहले तांबे का आयताकार कुंडली ले लें, इस प्रकार से हम कलर चेंज कर लेते हैं। तांबे का आयताकार कुंडली, तांबे का ले लेते हैं आयताकार कुंडली, इस प्रकार से। और इस कुंडली से क्या करते हैं अर्धवलय जोड़ देते हैं, कुंडली से क्या करते हैं अर्धवलय जोड़ देते हैं और इस अर्धवलय से क्या करते हैं R1 R2 नामक ब्रश जोड़ते हैं, R1 R2 नामक ब्रश जोड़ते हैं और ब्रश से क्या करते हैं वायर जोड़ देते हैं और वायर से किसको जोड़ कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी को, वायर से किसको कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी से। तो जिधर की प्लस होती है उधर से विद्युत धारा क्या होती है प्रवाहित होती है और इसका नाम दे देते हैं कुछ भी दे दे ABCD यह दे देते हैं। और इसको रखते हैं कहाँ दो शक्तिशाली चुंबक के बीच रखते हैं। तो एक हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और दूसरी हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, एक हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और दूसरा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ये दोनों क्या है ये दोनों चुंबक है, ये दोनों क्या है ये दोनों आपका चुंबक हो गया, क्या हो गया चुंबक। तो ये क्या हो गया यह आर्मेचर हो गया, आर्मेचर। और यह क्या हो गया आपको वलय हो गया, ये वाला आपको हो जाएगा वलय, ये वाला आपको हो गया वलय। और इसको हम बोलते हैं ब्रश, ये तो आपको पता है तार जिसको बोलते हैं, यह बैटरी। तो ये होती है विद्युत मोटर की संरचना, बस इतना है और कुछ नहीं, समझा। अब ये हो गया विद्युत मोटर की संरचना। अब इसकी बनावट यदि बोलेगा लिखने के लिए बनावट किस प्रकार से लिखी, यदि लिखा हुआ को रटेगा तो बड़ी ही दिक्कत वाली बात है। आप सिर्फ समझो, समझने के बाद अपने मन से लिखो। तो अपने मन से किस प्रकार से लिखेंगे तो इस प्रकार से हम बनावट को सबसे पहले बनावट को जानते हैं। तो बनावट में क्या होती है तो सबसे पहले तांबे की तार की क्या लेते हैं आयताकार कुंडली, जिस प्रकार से ये लिए तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली लेते हैं, जिस कुंडली के एक छोर पर क्या होते हैं तो एक छोर पर वलय जुड़े रहते हैं। इस कुंडली की एक छोर पर वलय रहती है और उस वलय से क्या होती है ब्रश जुड़ी होती है और ब्रश से क्या करते हैं वायर कनेक्ट करते हैं और वायर को कहां से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। और इस आर्मेचर को यानी कि तांबे के तार को हम कह सकते हैं कुंडली को दो शक्तिशाली चुंबक के बीच रख देते हैं, दो शक्तिशाली चुंबक के बीच रख देते हैं और इससे क्या करते हैं एक रॉड डाल देते हैं ताकि यह जैसे घूमेगा तो घूमने के उपरांत क्या होती है रड भी घूमेगा, रड को बाहर किसी चीज से कनेक्ट करें जिस प्रकार से हमको उपयोग करना होगा। तो इस प्रकार से होती इसकी संरचना।
और जैसे इस प्रकार से होती हैं और बैटरी से जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित तो होती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित तो होने पर यह क्या होते हैं, घूमने लगती है। कि इसको हम कुछ इस प्रकार से नोट्स किए हैं। ये तो उपयोग तक हो गया विद्युत मोटर की बनावट। तो विद्युत मोटर इसमें क्या होती है, नरम लोहे के कोरोड पर विद्युत रोधी तांबे की तरह वही चीज लिखे हैं, सारा सारा जितना चीज अभी आपको बताया। आयताकार कुंडली एबीसीडी के रूप में लपेटी रहती है, जहाँ क्या होते हैं, कोरोडता कुंडली को एक साथ जोड़ा जाता है, जिसे आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर मोटर की धुरी के साथ जुड़ी रहती है तथा शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुव N तथा S के बीच रखा जाता है, जहां कुंडली N तथा S के बीच इस प्रकार स्थित रहती है कि चुंबकीय क्षेत्र की भुजा हमेशा AB तथा CD के लंबवत होते हैं। ये दोनों जो होते हैं AB और CD दोनों आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। जिससे क्या होते हैं, वलय R1 R2 जुड़ा रहता है, जिसके भीतरी भाग विद्युत रोधी पदार्थ रहता है। ये वलय धुरी के साथ साथ घूमती है, जिसकी वलय का भाग चालक होती है और जिसे कुंडली के दोनों सिरे जुड़े रहती हैं तथा R1 R2 B1 B2 ब्रश होगा, ठीक है। यहाँ पर B1 B2 होगा, B1 और B2 R1 R2 क्या होते हैं, अर्धचालक के बाहरी पर स्थित ब्रश होते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं, विद्युत मोटर की संरचना होती है, बनावट होती है और विद्युत मोटर का क्या होते हैं, सिद्धांत, यानी कि किस प्रकार से। जब चुंबक के दो ध्रुव N तथा S की ओर कार्य करता है, चुंबक के दो ध्रुव, यह जो होती है किसके, चुंबक के दो ध्रुव N और S की ओर कार्य करता है। प्रारंभ में ABCD कुंडली एक तल होगा, यहाँ पर ताल लिखा गया, एक तल में स्थित होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र के AB तथा CD के लंबवत होती हैं। जब प्लग में कुंजी डालकर स्विच ऑन किया जाता है, तब परिपथ से विद्युत धारा बहने लगती है या प्रवाहित होने लगती है। तब विद्युत धारा कुंडली के भुजा AB में A से B की ओर, AB जो होगा यहाँ से AB में A से B की ओर, AB में A से B की ओर तथा CD में C से D की ओर बहती है। AB में A से B की ओर, CD में C से D की ओर बहती है। AB में A से B की ओर, CD में बहती है। फ्लेमिंग के ये अलग होगा। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार भुजा AB पर कुंडली के तल, यहाँ पर कुंडली के तल लंबवत नीचे की ओर तथा धारावाही भुजा CD में कुंडली के तल ऊपर की ओर। और इस प्रकार से जब बल लगती है तो क्या होते हैं, आर्मेचर स्वतंत्र हो जाते हैं और यह घूमने लगते हैं। तो विद्युत मोटर होती है आज की क्लास में खत्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से लेकर। यदि वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।